गलवान में मिले जिस चोट को चीन अब तक छुपाता आ रहा था, वो आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गया। ड्रैगन ने पूरी कोशिश की कि दुनिया उसके इस जख्म को ना देख पाए, इसलिए 15 जून की रातों रात हेलीकॉप्टर से चीनी सैनिकों के शव को एयरलिफ्ट कर लिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। चीन को मिले इस करारा जवाब को चीनी सरकार का चापलूस अखबार ग्लोबल टाइम्स दिन रात एक करके छिपाने की कोशिश करता रहा। यहाँ तक कि मुक्की खाने के बाद उसने कई बार गिदड़भपकियां भी दी, पर सब कुछ बेअसर रहा और आखिरकार उसका सबसे बड़ा प्रमाण अब बाहर आ चुका है। 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान मारे गए एक चीनी सैनिक की पहचान करने वाली एक कब्र का पत्थर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर शेयर हुआ है। ये भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प के दौरान मारे गए चीनी सैनिकों का पहला संभावित सबूत है। वीवो के बाद जल्द ही ये फोटो ट्विटर हैंडल पर भी आ गया। 2 वीवो अकाउंट्स ने एक सैन्य मंच पर एक चीनी सैनिक चेन जियान ग्रो की कब्र के बारे में जानकारी देते हुए तस्वीर पोस्ट की। कब्र पर मंदारिन भाषा में लिखा गया है, फुजियान के पिंगनान में 69,316 ट्रूप का सैनिक चेन जियांग्रो का मकबरा। उसने जून 2020 में भारतीय सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में अपना बलिदान दे दिया और मरणोपरांत केंद्रीय सैन्य आयोग द्वारा याद किया गया। हालांकि इस मकबरे के अस्तित्व पर अभी तक चीनी सरकार या सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो रिएक्शन चीन की तरफ से आएगा उसे कमोबेश हम सभी पहले से जानते हैं। चीन अपने सच को कभी स्वीकार नहीं करेगा। फोटो से यह भी पता चलता है कि दक्षिणी शिनजियांग सैन्य क्षेत्र में 5 अगस्त 2020 को यह कब्र बनाई गई है। मारे गए जवान के बारे में कहा गया है कि वो 19 साल का था और वो दिसंबर 2001 में पैदा हुआ था। पीएलए मिलिट्री स्ट्रक्चर को अगर देखें तो दक्षिणी शिनजियांग सैन्य क्षेत्र 69,316 यूनिट चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सीमा रक्षा की 13वीं रेजिमेंट का हिस्सा है। चीन की विदेश नीति पर रिसर्च करने वाले और उसको करीब से समझने वाले एम टेलर ट्रैवल ने ट्वीट करके इस तस्वीर की पुष्टि की है और लिखा है कि यह कब्र भारत के साथ हुए सीमा पर संघर्ष के दौरान मारे गए एक चीनी सैनिक का है, जिसका उम्र 19 साल था। हालांकि भारत तक इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में सैनिकों के परिजनों को सिर्फ अस्थि कलश दिए गए थे। इसके अलावा सार्वजनिक शोक सभा न करने न दफनाने की भी हिदायत दी गई थी। चीनी सेना के इस दबाव के बाद कई जगहों पर छुटपुट प्रदर्शन की खबरें आई थी। 15 जून को चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे और उन्हें समझाने के लिए भारतीय सैनिक बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन चीनी सैनिकों ने कांटेदार लाठियों से हमला कर दिया था। इस घटना में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया था कि उसके सैनिक भी घायल हुए हैं। सिंगापुर के चीनी अखबार ने भी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कब्र की तस्वीर पर कई अटकलें लगाई गई हैं, जबकि कुछ वीवो यूजर्स ने इसे सही नहीं माना है और तस्वीर के साथ छेड़खानी की बात कही है। अब ये देखना होगा कि क्या पीएलए गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान उसके सैनिकों को हुई क्षति की बात स्वीकार करता है या नहीं।